बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हेमाटोलॉजी एनाटॉमी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे इज सो हेमेटोपोयोसिस। इसका मतलब ये है कि इट इज़ द प्रोसेस। हेमेटोपोयोसिस के बारे में सबसे पहले याद रखें कि एक्चुअली जो हेमेटोपोयोसिस है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल सिंथेसिस। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम ब्लड सेल की सिंथेसिस समझेंगे दैट इज कॉल्ड हेमेटोपोयोसिस। हमने ये पढ़ा था कि जो इनिशियल सोर्स है एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ब्लड सेल बनाने के लिए वो क्या है, दैट इज योग से। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें दैट इज कॉल्ड बोन मेरो। तो यहाँ पे ये जो हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली दिस इज दी बोन मेरो। एक्चुअली इन और बोन मेरो, लॉन्ग बोन के अंदर जो बोन मेरो है उसके अंदर एक सेल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। नंबर वन, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल मीन के अ सेल विच कैन डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कन्वर्ट। इसका मतलब यह है कि वो सेल जो डिफरेंशिएट होता है इनटू मल्टीपल अदर सेल्स। मतलब जो ऐसा सेल जो अपने आप से दूसरे और मुख्तलिफ किस्म के सेल बना सकता हो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अभी जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है बोन मेरो के अंदर ये दो चीजों में कन्वर्ट होता है, एक माइलॉइड स्टेम सेल में और एक लिम्फोइड स्टेम सेल में। क्योंकि इससे फ्यूचर में लिम्फोसाइट्स बनेगी, इससे फ्यूचर में ब्लड सेल्स बनेगी लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जो माइलॉइड स्टेम सेल है इससे जनाब यहाँ पे इनिशियली एक इमेच्योर सेल बनता है दैट इज एरिथ्रोब्लास्ट। क्या चीज? एरिथ्रोब्लास्ट। देन एरिथ्रोब्लास्ट लेटर कन्वर्ट इनटू रेटिकुलोसाइट्स। अब ये चीज बोन मेरो में होती है। एंड देन रेटिकुलोसाइट विद द टाइम बिकम मैच्योर and goes to the blood, and this mature form that is later will be known as RBC। तो इसका मतलब जो माइलॉइड स्टेम सेल है इससे जो आरबीसी बनाने का सफर है, ये आरबीसी बनाने के जो स्टेप्स हैं उनको हम एरिथ्रोपोयोसिस कहते हैं। सो एरिथ्रोपोयोसिस इज अ पार्ट ऑफ हेमेटोपोयोसिस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे इस माइलॉइड स्टेम सेल से एक और सेल बनता है दैट इज मेगा कैरियोब्लास्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आता जाऊँ और इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। दिस इज फॉर एग्जाम्पल अ सेल कंटेनिंग बिग न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है? बिग न्यूक्लियस। अब आप लोग खुद इसके बारे में इस कंसेप्ट को जानेंगे। मेगा मीन बिग, और यहाँ पे लेके केरियो का मतलब होते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पे ब्लास्ट मीन इमेच्योर सेल। तो ऐसा इमेच्योर सेल which contain big nucleus is megakaryoblast. Now this become later mature which is known as a megakaryocyte। तो जो ब्लास्ट है वो इमेच्योर है और when it become mature that is called megakaryocyte। अब यहाँ पे एक और डायग्राम में ड्रा करूंगा। कभी कभार क्या होता है कि जो मेगा कैरियोसाइट है इससे इस तरह हमारे पास क्या होता है, आउटग्रोथ्स निकलती है। तो वो आउटग्रोथ्स जो मेगा कैरियोसाइट से निकले दीज आउटग्रोथ्स लेटर बिकम इलांगेटेड, और जब ये ब्लड में आता है तो ये आउटग्रोथ्स इससे डिटेच हो जाती हैं। सो दीज आर दी आउटग्रोथ्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, और ये आउटग्रोथ जब मेगा कैरियोसाइट से फ्यूचर में डिटेच होती है इनको हम फिर क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे। तो प्लेटलेट्स बनाने की जो अमल है, मतलब माइलॉइड स्टेम सेल से जो बनता है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोयोसिस। व्हाई? बिकॉज जो प्लेटलेट्स हैं दे हेल्प इन थ्रोम्बोसिस, इट इज कॉल्ड आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, इसलिए उसको हम थ्रोम्बोपोयोसिस। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, तो उसकी बनाने की स्टेप्स को हम एरिथ्रोपोयोसिस कहते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इनकी जो प्रोसेस है बनाने का उसको हम थ्रोम्बोपोयोसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी डॉक्टर मुझे सुनते हैं एक चीज और से सुने कि इनिशियली जो माइलॉइड स्टेम सेल है इससे जो सेल बनता है इमेच्योर कंटेनिंग बिग न्यूक्लियस दैट इज मेगा कैरियोब्लास्ट। लेकिन फ्यूचर में जब ये मेच्योर होता है तो सेम सेल को हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। जस्ट जो ब्लास्ट है दैट इज रिप्लेस्ड बाय साइट। व्हाई? इट बिकम मेच्योर। और इस मेच्योर सेल से इस तरह आउटग्रोथ निकलती है, and these outgrowths when detached from it in the blood they become platelets। तो platelets are not the cells, they are the detached outgrowths of megakaryocytes। very important। फिर यहाँ पे आते हैं ग्रेनुलोसाइटोपोयोसिस। अब यहाँ पे देखें कि जो माइलॉइड स्टेम सेल है उससे जनाब ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं, और एक होते हैं मोनोसाइटोपोयोसिस। अभी हम ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे ताकि आपको इनका जनाब हमारे पास क्लियर कट पता चले
कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें, जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स दे आर थ्री, लाइक न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल. These three WBC contain granules on their surface, therefore they are called granulocytes. और इन ग्रेनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन को ग्रेनुलोसाइटोपोयोसिस कहते हैं. ये माइलोब्लास्ट से बनती है. किससे बनती है? माइलोब्लास्ट. और जो माइलोब्लास्ट से बनती है उसमें एक यूसिनोफिल, देन अनदर इज बेसोफिल. बट यहाँ पे माइलोब्लास्ट इनिशियली जो न्यूट्रोफिल फ्यूचर में बनता है वो इनिशियली इमेच्योर होता है. और इमेच्योर न्यूट्रोफिल को हम क्या कहते हैं? बैंड सेल. तो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज बैंड सेल. इट इज द इमेच्योर फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल. तो जब हम बाद में बैंड सेल की बात करेंगे तो वो न्यूट्रोफिल की इमेच्योर फॉर्म होगी. ठीक है जी. अब इसके बाद आते हैं मोनोसाइटोपोयोसिस. मोनोसाइटोपोयोसिस का मतलब जो मोनोब्लास्ट है इसने फ्यूचर में मोनोसाइट बनना है. एंड व्हेन दिस मोनोसाइट रीच टू द टिश्यू स्पेस इट बिकम मैक्रोफेज. इसको हम क्या कहेंगे? मैक्रोफेज कहेंगे. So macrophage is what? That is the tissue space monocyte, and later this macrophage will help to engulf foreign material. तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस होता है that is all about bone marrow. Later when they reach to the blood, they become their mature form. और blood के बाद जब monocyte reach to the tissue space, it become macrophage. यहाँ पे lymphoid stem cell हमने पढ़ा था. तो lymphoid stem cell की जो प्रोडक्शन है उसको lymphopoiesis कहते हैं. और लिम्फोसिस के अंदर जो लिम्फोब्लास्ट है इट बिकम थ्री थिंग्स लाइक बी लिम्फोसाइट, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल. नेचुरल किलर सेल इज अ टाइप ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी. ये इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा है. वो इम्यूनिटी जो ह्यूमन के अंदर बाई बर्थ होती है उसको हम क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी. ये जो लिम्फोसाइट्स है या लिम्फोब्लास्ट है इसने बी सेल बनाना है, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल. एग्जाम क्वेश्चन ये है जो एफसीपीएस वाले हैं या जेकेट वाले, रिमेंबर इवन एनआरई वाले भी, एफसीपीएस वाले स्पेशली वो क्वेश्चन करेंगे कि जब बी सेल बिकम मेच्योर, द वर्ड इज मेच्योर. मेच्योर फॉर्म ऑफ बी सेल इज नोन एज अ प्लाज्मा सेल. एंड दिस प्लाज्मा सेल लेटर हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट एंटीबॉडीज. इसका मतलब ये है कि जो बी सेल है ये जब मेच्योर होता है तो उससे प्लाज्मा सेल बनता है. एंड प्लाज्मा सेल विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट विल फाइट अगेंस्ट ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है जी. इसके बाद जो टी सेल है ये हेल्पर टी सेल में कन्वर्ट होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल में. जो हेल्पर टी सेल है इसको हम CD4 पॉजिटिव कहते हैं और जो साइटोटॉक्सिक है इसको CD8 पॉजिटिव. वी विल डिस्कस क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन लेटर. बट CD4 सेल, हेल्पर टी सेल, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन HIV वायरस इन्फेक्शन. और यहाँ पे जो हेल्पर टी सेल है they help the B cell to become mature and convert into plasma cell. और ये जो नेचुरल किलर सेल है ये वायरल इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल को डैमेज करता है. सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द ब्लड सेल सिंथेसिस. जो माइलाइट स्टेम सेल है इससे आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स अलॉन्ग विद मोनोसाइट्स. और जो लिम्फोसाइट्स है वहां से जनाब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल. ये हम डिस्कस करेंगे अगर इस बोन मैरो के अंदर से कहीं से भी कैंसर निकले. देखिए ऑल ब्लड सेल दे आर सिंथेसाइज्ड इन दी बोन मैरो और एनी कैंसर दैट अराइज फ्रॉम द बोन मैरो विल बी रिफर्ड एज ल्यूकीमिया. इसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे. अब जिस तरह अगर माइलाइड सीरीज से ल्यूकीमिया आता है उसको हम माइलाइड ल्यूकीमिया कहते हैं, लाइक अक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया. इस तरह कल मैंने बताया AML एंड CML. अगर वो ल्यूकीमिया इस साइड से आता है तो लिम्फोइड ओरिजिन से, तो फिर ALL या अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या इसको हम कहते हैं लाइक CLL क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. वी विल डिस्कस दैट लेटर. अब आते हैं सबसे पहले न्यूट्रोफिल की तरफ. देखें इट इज इन्वॉल्व इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. मतलब दीज आर द सेल विच इन्वॉल्व इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. एंड न्यूट्रोफिल हैज द एबिलिटी ऑफ फेगोसाइटोसिस. ये एंटीजन को, ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है. इसलिए न्यूट्रोफिल इज फेगोसाइटिक इन नेचर. इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जहाँ पे MCQs बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रोफिल इज अ मल्टीलोब न्यूक्लियस. इसको हम पोलीमार्फो न्यूक्लियर सेल भी कहते हैं. अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो इसकी जो न्यूक्लियस है इसमें एक से ज्यादा लोब होते हैं, दैट इज मल्टीलोब न्यूक्लियाई. इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होती हैं लाइक ग्लूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेस,
collagenase, lysozyme, and lactoferrin. These are the different granules that are present in the neutrophil. इसमें एज़ूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होती हैं, लाइक लाइसोसोम के अंदर प्रोटीनेस, एसिड फास्फेटेज, माइलोपेरोक्सीडेज एंड बीटा ग्लूरोनाइडेज। अब यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें एक दफा पढ़ी, बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि दिस न्यूट्रोफिल एक्ट इज इन्फ्लेमेटरी सेल, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर पड़ता है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर एक पेशेंट है उसको इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, उस बंदे का अगर हम ब्लड सीपी करते हैं और उसमें न्यूट्रोफिलिया है, न्यूट्रोफिल का लेवल ज्यादा है, तो समझ जाइए द लीडिंग काज विल बी बैक्टीरिया। It can cause neutrophilia and change in neutrophil morphology. There's this left shift toxic granulation which lead to dark blue coarse granules. इसको हम डोल बॉडी कहते हैं। लाइट ब्लू पेरिफेरल इंक्लूजन, एरो मतलब ये डोल बॉडी है। डोल बॉडी जो है इनडायरेक्टली ये इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रोफिल है, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। ये जो लेफ्ट शिफ्ट है वी विल डिस्कस दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अगर इन्फ्लेमेशन होती है बैक्टीरियल, तो फिर उस साइड पे बैक्टीरिया को क्लियर करने के लिए वी नीड फेगोसाइटिक एक्टिविटी, और बीइंग अ फेगोसाइटिक एक्टिविटी वी हैव अ सेल नोन एज न्यूट्रोफिल। लेकिन हाउ न्यूट्रोफिल विल नो दैट आई विल गोज टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन? उसके लिए न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने के लिए कीमोटैक्टिक एजेंट चाहिए, लाइक C5a, IL-8, LTB4 and 5-HETE, leukotriene precursor. These are the very important and kallikrein platelet activating factor। ये सारी की सारी वो फैक्टर्स हैं, दीज आर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, जो न्यूट्रोफिल को टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। लेकिन इन सब के अंदर अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, द स्ट्रॉन्गर कीमोटैक्टिक फैक्टर दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन 8, जिसको हम IL-8 कहते हैं। इसमें जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसके खिलाफ जाती है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मीन न्यूक्लियस कंटेनिंग मोर देन 6 लोब्स। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रोफिल अगरचे मल्टी लोब है, बट यहाँ पे याद रखें इट विल बी लेस देन 5 लोब। इसका मतलब कि न्यूट्रोफिल के अंदर लोब्स की जो तादाद है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 5। बट इफ इट इज मोर देन 6, दैट इज कॉल्ड मल्टी लोब न्यूक्लियाई ऑफ न्यूट्रोफिल, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपर सेगमेंटेड। इट्स मीन कि अगर पहले से लोब की तादाद 5 से कम थी, अगर वो 6 से बढ़ जाती है, that is hypersegmented neutrophil, which is classically seen in vitamin B12 deficiency and folate deficiency। अब यहाँ पे देखते हैं कि what is meant by left shift। It is the increased neutrophil precursor, इसको हम बैंड सेल्स कहते हैं। अभी देखिए इसको ना भूलिए, मैंने आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब न्यूट्रोफिल बनता है, मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ, न्यूट्रोफिल जब ये बनता है तो इसका जो इनिशियल फॉर्म है दैट इज बैंड सेल, इसको हम क्या कहते हैं, बैंड सेल कहते हैं। तो इसका मतलब ये बन गया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर इन्फेक्शन है और इसके अंदर बैंड सेल की तादाद ज़्यादा है, इट्स मीन कि वो न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर है, इमेच्योर न्यूट्रोफिल। अब देखें, नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर सीरम में न्यूट्रोफिल है वो तो सब में है, बट अगर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर क्या होगा, उस इन्फेक्शन के दौरान द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोन मेरो ट्राइड इंक्रीज न्यूट्रोफिल फॉर फेगोसाइटिक एक्टिविटी। तो उसमें क्या होगा, तो जब वो न्यूट्रोफिल बढ़ाएगा तो मतलब बैंड सेल मीन लेफ्ट शिफ्ट बढ़ेगा। लेफ्ट शिफ्ट मीन कि न्यूट्रोफिल इमेच्योर फॉर्म में भी बढ़ेगा। और ये हमें ये बता रहे हैं कि भाई माइलाइड प्रोलिफरेशन ज्यादा है, माइलाइड सेल कोशिश करता है कि न्यूट्रोफिल बढ़ाए। इट इज बिकॉज ऑफ आइदर इन्फ्लेमेशन और इवनली सीन इन क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। अब यहाँ पे देखते हैं ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। ल्यूको इज द वर्ड फॉर व्हाइट ब्लड सेल, एरिथ्रो मीन दैट इज आरबीसी। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि अगर बैंड सेल न्यूट्रोफिल भी ज्यादा है और उसके साथ ब्लास्ट मीन एरिथ्रोब्लास्ट मीन इमेच्योर आरबीसी भी ज्यादा है, थिंक अबाउट ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन दैट इज सजेस्ट बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशन लाइक माइलोफाइब्रोसिस और मेटास्टेसिस। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर एक पेशेंट है, एक फीमेल है, FCPS वाले और से सुने, फीमेल है एंड शी हैज ब्रेस्ट कैंसर, इसको क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, और इसके अंदर एग्जाम के अंदर आता है ब्रेस्ट कैंसर। अ फीमेल हैविंग ब्रेस्ट कैंसर 5 ईयर अगो या 4 ईयर अगो, उसके बाद उसने कीमोथेरेपी ली है, लेकिन बाद में जनाब उसको अनीमिया के सिम्टम्स आ गए और उसमें क्वेश्चन आया
कि बैंड सेल ज्यादा है। बैंड सेल का मतलब इमेच्योर न्यूट्रोफिल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्या चीज ज्यादा है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूक्लिएटेड इज द वर्ड यूज फॉर इमेच्योर आरबीसी, क्योंकि जो आरबीसी है इसकी मेच्योर फॉर्म में न्यूक्लियस नहीं होती। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर के बाद फीमेल के अंदर एनीमिया के सिम्टम है और उसमें बैंड सेल और न्यूक्लियर आरबीसी की लेवल ज्यादा है, इट्स मीन कि जो कैंसर सेल है वो ब्रेस्ट से गए हैं और बोन मैरो के अंदर मेटास्टेसिस करके उसको सप्रेस कर चुके हैं। दैट इज कॉल्ड कैंसर सेल इन्वेजन बाय बोन मैरो। वेरी वेरी क्लासिकल इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो जब आरबीसी भी इमेच्योर हो और न्यूट्रोफिल भी इमेच्योर हो, उसको ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन कहते हैं। और ये तब होता है जब इमेच्योर आरबीसी क्या होता है, वो कैंसरस सेल जो है उसको इनहिबिट करते हैं और बोन मैरो से उसकी प्रोडक्शन रेट को कम कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज एवरीवन शुड नो अबाउट इट, वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज नोन एज आरबीसी। It can carry oxygen to the tissue and carbon dioxide to the lungs because it contains hemoglobin. Hemoglobin का काम, it carry oxygen from lungs to tissue, but it also carry carbon dioxide from tissue back to the lungs. ठीक है, it is anucleate। इसका मतलब यह है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, जो ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन है उसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी, इफ द आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस है, दैट इज इमेच्योर। बट मेच्योर आरबीसी डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इट लेक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर क्रेब्स साइकिल इसके अंदर नहीं होता। इट इज बाइकनकेव शेप। बाइकनकेव इसलिए है कि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी। when surface area is more hemoglobin will come, मोर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल बी देयर। ठीक है जी। और यहाँ पे जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो इतना गैसियस एक्सचेंज रैपिड होगी, दैट इज गुड फॉर द बॉडी। एक नॉर्मल एरिथ्रोसाइट की जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है और 60 to 90 डेज इन न्यूनेट्स। तो एडल्ट आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है और जो न्यूनेट्स है उसके अंदर 60 to 90 डेज। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी इज प्योरली ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट, because glycolysis is there but there is no Krebs cycle। क्योंकि जो Krebs cycle है उसके जितने स्टेप्स हैं they all occurring in mitochondria but mitochondria is absent in the RBC। इसमें 10% आप HMP शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ये हम बायोकेम सेक्शन में पढ़ेंगे, इसके जरिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली जो आरबीसी है इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंटीपोर्ट होता है और इसके जरिए जो आरबीसी है वो बाइकार्बोनेट जो है उसकी शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड को पेरिफेरी से लेकर लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वेट फॉर इट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज। तीन चीजें मैं बता रहा हूँ और सारे के सारे जितने डॉक्टर्स मुझे सुन रहे इन तीन चीजों को नोट कर ले, दैट विल वेरी वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। आरबीसी की जो मेन फंक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड द टिश्यू, इट आल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू लंग and it also maintain acid base balance, it act as a buffer। erythro is the word used for red or cyte means cell, therefore erythrocyte mean red blood cell। erythrocytosis means there is increased rbc like polycythemia, increased hematocrit। एनाइसोसाइटोसिस मीन आरबीसी की वेरिंग साइज। एनाइसोसाइटोसिस, अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर पोइकिलोसाइटोसिस पी आता है, पी पर पी दैट इज शेप। और इसमें जनाब आप लोग देखें द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि इसके अंदर पी पर शेप, इसके अलावा एनाइसोसाइटोसिस इज वेरिएंट। आरबीसी की साइज पे अगर असर पड़ती है उस एबनॉर्मेलिटी को एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं, अगर इसकी शेप पे असर पड़ती है तो उसको पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। रेटिकुलोसाइट क्या है? इमेच्योर आरबीसी and it reflect increased proliferation of RBC। Bluish color mean polychromasia on right giemsa stain of reticulocyte represent residual ribosomal RNA। ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि आरबीसी को अगर हम जिम्सा स्टेन के ऊपर मतलब स्टेन करें सो रेटिकुलोसाइट विल लुक लाइक ब्लूइश कलर। एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ब्लूइश डिस्कलरेशन।
of reticulocyte and gymnostain, the residual form of ribosomal RNA. ठीक है जी, ये चीज याद रखें, that is very very important and effective for the exam as well. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे that is thrombocytes. Like what is meant by thrombocyte? Platelets. It is involved in the primary hemostasis. Hemostasis is, we will discuss in detail, that is called stoppage of bleeding. अगर कहीं पे कट लगती है और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है, सो खून की जो इनिशियल स्टॉपेज है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी हीमोस्टेसिस. सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इज डन बाय क्लॉटिंग फैक्टर, वी विल डिस्कस लेटर. दैट इज आल्सो ए न्यूक्लियट स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट. डोंट रिमेंबर, आई टोल्ड यू बिफोर. अब यहाँ पे मेगाकैरियोसाइट खुद सेल है, लेकिन इसकी जो डिटेच प्रेग्नेंट्स हैं इनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं. इसकी लाइफ स्पेन जो है, प्लेटिलेट टी फॉर 8, सो 8 to 10 days. ये अभी एनआरई स्टेप 1 जिन लोगों ने दिया था इसके अंदर आया था कि द लाइफ स्पेन ऑफ एवरेज प्लेटलेट्स इन अ हेल्दी पेशेंट, दैट इज 8 to 10 days. When activated by endothelial injury, aggregate with other platelet and interact with fibrinogen to form platelet plug. एक्चुअली जब वेसल के अंदर जो इनर लाइनिंग है एंडोथीलियल सेल, उसकी इंजरीज होती हैं, उसके दौरान ये एक्टिवेट होती हैं और फिर दूसरे प्लेटलेट के साथ एग्रीगेट करके प्लग बनाती हैं जो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती हैं. प्लेटलेट कंटेन सम ग्रेन्यूल लाइक कैल्शियम, एडीपी, सेरोटोनिन, हिस्टामिन. कैश इज द वर्ड यूज्ड टू रिमेंबर. It's mean कि when there is bleeding, we have to cache the platelets. Platelet is act as a cache. So calcium, ADP, serotonin, and histamine. And alpha granule contain von Willebrand factor, fibrinogen, fibronectin, and platelet 4. We will discuss everything in the primary hemostasis. Approximately one-third of the platelet pool stored in the spleen. Platelet is synthesized in the bone marrow, but they flow in the blood, but they one-third stored in the spleen. Thrombocytopenia is a condition characterized by decreased platelet, and that is lead to petechiae, skin bleeding. वहां पर ब्रेन फैक्टर का मसला होता है, फाइब्रोनोजिन. ये जो सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक है, वी विल डिस्कस लेटर इन दी पैथोलॉजी. और अल्फा ग्रेन्यूल कंटेन वन वोलिब्रेन फैक्टर एंड फाइब्रिनोजिन, फाइब्रोनेक्टिन एंड प्लेटलेट फैक्टर 4. तो ये अल्फा जो ग्रेन्यूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. सो अल्फा इज एफ फॉर वन वोलिब्रेन फैक्टर, फाइब्रिनोजिन, fibronectin and factor 4. So these 4F are very very important. You must know that they are present in the alpha granules of platelets. इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई. Next we will discuss in the next lecture.